मेरी अभी तक तो समझ में ये बात नहीं आई, लेकिन क्योंकि मेरी डिस्कशन पीटीआई के लोगों से नहीं हुई, अब्बास क्योंकि जाते हैं, अब्बास अगर आपकी पर्टिकुलरली इस मसले पर हुई हो कि जो अभी सवाल किया गया है कि वहाँ पर भी कि ये तो एक मौरूसी सियासत की एक किस्म है, कोई आपकी किसी से बात हुई इस हवाले से? देखिए, ये पीटीआई के कुछ लोगों में ये बातचीत थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी बेटी को दे रहे हैं टिकट। उस वक्त थोड़े से एतराज़ात थे, लेकिन चूँकि फ़ैसला इमरान खान का था, तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान फ़ैसला कर लें हर कोई उस फैसले को तस्लीम करता है, और इसी तरह ही शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को वहाँ पे टिकट दिया गया। ये आर्ग्यूमेंट था कि जैन को भी सीट दी हुई है, शाह महमूद साहब खुद भी हैं और उनकी बेटी को भी अब दी जा रही है। लेकिन फिर वही बात है कि इमरान खान साहब अगर जो फाइनल डिसीजन करते हैं वही डिसीजन होता है तमाम लोगों का, फिर उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। लेकिन मूसा गिलानी एक अच्छे कैंडिडेट हैं वहाँ पे, तमाम जमातों की उनको हिमायत हासिल है। इधर से सिर्फ शाह महमूद कुरैशी जो तहरीक इंसाफ के हैं, तो मुकाबला सख्त है वहाँ पर, नेक टू नेक मुकाबला है। मैं सुबह भी समी साहब को कह रहा था कि ये वो हल्का है जहाँ पर दो बड़े सियासी खान, और वहाँ पर नेक टू नेक मुकाबला है। लेकिन अभी तो इनिशियल रिज़ल्ट्स हैं, मज़ीद पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट आएंगे, कंपाइल होंगे, जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके बाद ही पता चलेगा। इस तरह भी होता है कि आप कभी पीछे होते हैं और 2, 3, 4 पोलिंग स्टेशंस आपको ऐसे मिल जाते हैं जहाँ से आपकी लीड बढ़ जाती है। तो अभी मुल्तान के हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एमल वली वाला जो हल्का है उसमें अभी जो मेरे पास लेटेस्ट रिज़ल्ट आया है उसमें इमरान खान को 2000 की लीड है। दूसरा जो हल्का है उसमें भी इमरान खान को 1000-1500 की लीड है। तो अभी 85 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट हैं वो। एक सीट तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक जहाँ पर अगर 10,000 से लीड बढ़ जाए, वहाँ पे जो सेकंड नंबर पर कैंडिडेट होता है उसको इस लीड को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फैसलाबाद में भी यही सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि लीड ज़्यादा हो गई है। मुझे इस तरह लग रहा है कि फैसलाबाद की सीट भी, जिस तरह राना सनाउल्लाह अपने घर के पोलिंग स्टेशन से उनको शिकस्त हुई, आबिद शेर अली को अपने घर के पोलिंग स्टेशन से शिकस्त हुई, तो ये उम्मीदवार के लिए हारने की निशानी समझा जाता है कि अगर आपको अपने घर के पोलिंग स्टेशन से, जहाँ पे आप रह रहे हैं, उस पोलिंग स्टेशन से अगर आपको वोट नहीं मिलते और उसमें आपको शिकस्त होती है, कहते हैं कि घर से वोट लेकर अगर कोई निकले तो उसको थोड़ा सा मार्जिन एज मिलता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट हमें नज़र आया। राना सनाउल्लाह भी अपने घर के स्टेशन से हार गए, आबिद शेर अली भी। लेकिन वहां पर जो इस वक्त मामला चल रहा है ना फैसलाबाद में NA 108 में, वो लीड के मामले में खान साहब तो आगे हैं, लेकिन जो मार्जिन है आबिद शेर अली और खान साहब के दरमियान वो बहुत कम, 3000, 2500, 3500 इतना रह गया, अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन मीनवाइल जब आप बात कर रहे थे अब्बास साहब, तो हमारे दरमियान बोल फैमिली की एक और मेंबर जैस्मीन मंजूर साहबा ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियोज में आ चुकी हैं, और जनाब अब बात होगी जैस्मीन मंजूर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर ये मुल्तान का कोशिश करते हैं कि राब्ता पता चले। मुल्तान की जैसे कि बात हो रही है कि जो भी चीज़ें हैं, अली मूसा गिलानी और ज़ाहिर सी बात है शेर बानो कुरैशी, क्या वजह थी, क्या मामला थे कि खान साहब ने वहाँ पर डिसीजन लिया कि वो वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि शाह कुरैशी साहब की साहबजादी वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन खैर जैसे जैसे आस्ते आस्ते हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी हो गई है कि जनाब रिजल्ट जो है ना वो बड़े स्लो आते जा रहे हैं, जितना तेज़ी में आ रहे थे। जैस्मीन साहब, अभी जब तक हम बात कर रहे थे ना, उस वक्त बहुत तेज़ी के साथ रिजल्ट आ रहे थे, और रिजल्ट का स्लो होना अपने अंदर एक तशवीश की बात होती है, तशवीश की लहर होती है। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर, थैंक यू वेरी मच। और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन। बड़े बड़े बुर्ज हिल गए। ये वही हाल है जो 2018 के इलेक्शंस में अनएक्सपेक्टेडली हो रहा था। कहीं मौलाना फजल रहमान, कहीं असफंदियार वली, कहीं जमात इस्लामी, कहीं पीपल्स पार्टी और कहीं PMLN। ऐसे लग रहा है कि जनरल इलेक्शंस का माहौल है, लेकिन ये जनरल इलेक्शंस नहीं, उसकी तैयारी है। सवाल ये पैदा होता है कि हर तरफ तहरीक इंसाफ की गूंज है और इमरान खान की जीत है। एक बार फिर बलोर साहब अपने हल्के से बहुत पीछे रह गए। इसी तरह आबिद शेर अली भी अभी तक पीछे हैं। हमारे साथ हमें सीनियर जो हमारे बोल के एंकर्स हैं, बोल के न्यूज़ एंकर्स, करंट अफेयर के एंकर्स, उन्होंने भी ज्वाइन किया। उनका भी आपसे तारुफ करा देती हूँ। ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी, किस हल्के में क्या हो रहा है आपको हर लम्हा हर पल खबर भी मिलती रहेगी, तज्जिया भी होता रहेगा। हर तरफ इमरान खान की गूंज क्यों है, सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। पूरी PDM हर जगह से फारिग होती हुई नजर आ रही है। अपनी कब्र खोद कर
पीडीएम ये क्या देख रही है, क्या ये फैसला कुन मराहिल हैं? जी बिल्कुल, इमरान रियाज खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर, सीनियर तज्ज़िया निगार और बहुत ही रिनाउंड एंकर पर्सन, नोन फॉर हिज वीलॉग्स, हिज प्रोग्राम्स, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसी तरह बोल न्यूज़ के बहुत ही सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उसके साथ साथ बोल न्यूज़ के एक बहुत ही सीनियर एंकर भी हैं समी इब्राहिम साहब। आप उनका तज्जिया तसलसल से सुन रहे थे, मैं भी सुन रही थी मेकअप रूम में, बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। उसके साथ साथ इंटरटेन भी हो रहे थे और ये भी पता चल रहा था कि कहाँ कौन किस तरह गिर रहा है और किस तरह सफाया हो रहा है। बात ये हो रही थी कि इलेक्शन रिजल्ट्स स्लो क्यों हो गए हैं। शायद स्लो होने की एक वजह यह है कि जब कंपाइलेशन फास्ट होती है तो उसके साथ साथ जब रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, तो आई होप कि यही वजह हो, वरना बहुत सारी उंगलियां उठ जाएंगी। बहरहाल वाज़े तौर पर लीड नजर आ रही है। तो समी इब्राहिम साहब भी हैं, इमरान रियाज साहब भी अगर कनेक्टेड हैं तो मुझे बता दें कि उनकी तरफ गुफ्तगू। अच्छा ठीक है जी, तो इमरान रियाज साहब रेडी हैं, उनसे गुफ्तगू करें। इमरान बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। व्हाट अ वंडरफुल इंटरव्यू यस्टरडे, मजा आया बहुत देखकर खान साहब का। ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, अनएक्सपेक्टेड थे, या हमारे लिए तो पीडीएम के लिए भी ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे कि इस तरह वो वॉश आउट होते जाएंगे तमाम तर हलकों से? अभी तक मतलब तमाम तर हलके इसलिए कहूंगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, चाहे बाय इलेक्शन से क्यों ना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट में हो रहे हैं ये बाय इलेक्शंस। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जज़मीन। आपके साथ काम करने का जो है वो एक्सपीरियंस मुझे पहली मरतबा बराह रास्त एक चैनल में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है और मेरे लिए बड़ा ऑनर है। और माशाल्लाह समी भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो अच्छी बात है। मैं आगाज़ कर लेता हूँ, जो आपने सवाल किया वहीं से आते हैं। देखें, नताइज स्लो हो जाना, मैंने फील्ड में बहुत रिपोर्टिंग की है, बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर अलग अमला मौजूद रहता है, पोलिंग एजेंट भी अलग मौजूद रहते हैं। शुरू में नताइज स्लो हो सकते हैं, पहले 1 घंटे में, सवा घंटे में स्लो आ सकते हैं। उसकी वजह यह होती है कि हर तरफ गिनती हो रही होती है। दुनिया में आज तक ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं बन पाया जिसके अंदर इतने वोट पड़ जाएं कि 4 घंटों के अंदर उसकी गिनती मुकम्मल ना हो सके या 3 घंटों के अंदर उसकी गिनती मुकम्मल ना हो सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों में तादाद होती है, लाखों वोट एक पोलिंग स्टेशन में तो पड़ ही नहीं सकते। तो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन फारिग हो जाते हैं। जिस वक्त आपको स्पीड के साथ रिजल्ट आ रहे हो तो उसका मतलब आप ये लीजिए कि गिनती भी ठीक हो रही है, काम भी ठीक चल रहा है। लेकिन जिस वक्त आपको ये पता चले कि 1-1.5 घंटे के बाद, पौने 2 घंटे के बाद अचानक जिस वक्त रिजल्ट एकदम बल्क में तेज आने चाहिए थे, उस वक्त रुकना शुरू हो जाए, तो समझें कि दाल में कुछ काला है। मैंने तो अपनी रिपोर्टिंग में इसी चीज़ को सीखा है और इसी तरह मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को फिर शोर मचाते हुए देखा कि ये रिजल्ट रोक रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, ये हमें बाहर निकाल रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये हमें रिजल्ट नहीं दे रहे, ये भाग रहे हैं। तो ये इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चंद हलकों में जहाँ पे नकब लगाना मकसूद है, वहाँ पे हर जगह पे 50 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है। रात गए उन पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट जब आना शुरू होगा बारी बारी, तो वो मजमूई नतीजे के ऊपर असरअंदाज होगा। अभी गेम सिर्फ चल रहा है, जो असल गेम है वो शुरू होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर ये इलेक्शन जीतना है तो उनको ज़्यादा तगड़े होकर ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उनके लोगों को ज़्यादा तगड़े होकर बैठना पड़ेगा, गिनती जो है उसके ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा। अभी बड़ी लंबी गेम बाकी है। एक ही उम्मीदवार था जो इमरान खान का मुकाबला कर सकता था और जो उम्मीदवार वाकई टक्कर दे रहा था वो मौलाना कासिम साहब हैं। बड़े काबिल एहतराम आदमी है और मर्दान के अंदर उनको वाकई वोट पड़ सकते थे, लेकिन पीडीएम की जमातों ने उनको रिजेक्ट किया, इसलिए क्योंकि 4 सद्दा में इनके लोगों ने कहा कि हमने एमन वली को हमने वोट नहीं करना। ये एक फैक्टर भी है, इसको ज़हन में रखना पड़ेगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में और कराची के अंदर स्पेशली जो भुट्टो साहब जिंदा हैं और वोट डाल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज सारा दिन जिस तरह वहाँ वोटिंग की गई है कराची में, और जब लेट गए आपको पता चलेगा नताइज में, तो वो आपको कुछ मरीर वाली सीट के ऊपर आपको फ़र्क नज़र आएगा। एक मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुल्तान वाले जो है वो मौरूसियत को रिजेक्ट करें। मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि कुरैशी साहब की बेटी को ये इलेक्शन बुरी तरह हारना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीली का नारा लगाने वाली एक पार्टी है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने बच्चों को सबको ला के तो हज़म करवा चुके हैं अपने अपने वर्कर्स को कि मेरा बच्चा है, इसकी इज़्ज़त करो, इसको अपना लीडर मानो। फिर उसका बच्चा है, तुम्हारे बच्चे उसकी इज़्ज़त करें, उसको अपना लीडर मानो। फिर उसका बच्चा भी आएगा जो भी पैदा नहीं हुआ,
तो वो भी तुम्हारा जमांदरू लीडर होगा पैदा होते ही। तो ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वर्कर्स को कन्विंस कर लिया है कि उन्होंने खानदानी सियासत को फॉलो करना है। पीटीआई के वर्कर से गुजारिश है कि मैंने ये बात पहले इसलिए नहीं की और मैं नहीं कर रहा था कि मैं इनके इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होना चाहता था, लेकिन मुल्तान वालों को वहां जाकर सल्यूट करूंगा अगर उन्होंने मेहर बानो कुरैशी को इलेक्शन हरवा दिया तो। जी इमरान रियाज साहब, आपके साथ काम करने का मुझे भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, थैंक यू सो मच। लेकिन आपके साथ बड़ी स्पेसेस की हैं ट्विटर पे, तो आपकी दबंग बातें मेरे सामने हैं, बहुत ही जबरदस्त किया। और खासतौर से ये जो मेहरबानों के हवाले से आपने किया, इस पर आपकी काफी ट्वीट्स भी हैं। और ये बड़ी मैं कहती हूँ कि किसी के अंदर बहुत ही इंटेलेक्चुअल अगर ऑनेस्टी हो, मेरे वैसे तो कॉलीग हैं लेकिन इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए इंसान के अंदर, कि अगर आप किसी चीज के पीछे सख्त मतलब जद्दोजहद करें तो फिर गलत को गलत और सही को सही भी कहें। तो ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म व्हेन ही सेइंग दैट, तो आई एग्री विद हिम कि हम बच्चों की और बच्चों की गुलामी से आखिर कब आजाद होंगे। हमारे पास इस वक्त जमील फारूकी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और जमील मेरे वो कॉलीग हैं जिनके साथ मैं ट्रांसमिशन कर रही थी, जब यहाँ से उठकर निकले तो इनको पकड़ लिया गया और फिर इनके ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया गया उसके हम सब गवाह हैं। बट ऑनेस्टली ही स्टिल गोज अहेड और अपना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से काम करते रहते हैं। तो जमील, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। एंड मैं क्या कह सकती हूँ, हैट्स ऑफ टू यू। बस अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, हम सबकी हिफाजत करे, इमरान की, समी भाई की, आपकी, मेरी, हम सबकी। एंड आई होप वी कंटिन्यूज टू स्पीक द ट्रूथ। तो इमरान रियाज ने बड़ा जबरदस्त और दबंग तज्जिया किया। जमील, आपको भी ये लगता है कि अब जो रिजल्ट्स रोकने की बात हो रही है, अच्छा मैं दूसरी तरह देख रही थी, बट नाउ सिंस इमरान हैज पॉइंटेड आउट, तो मेरा भी थोड़ा माइंड उस तरफ गया है कि वाकई अब तो रिजल्ट्स जल्दी से आनी चाहिए। तो अगर ये रोकना चाहते हैं तो कुछ सीटें इनकी ऐसी हो सकती हैं जिस पर ये फैसला कुन नतीजों को रोक के कुछ धांधली का प्रोग्राम बना सके। पीपल्स पार्टी अगर मलीर से हारती है तो बड़ा धचका, जैसे लियारी से हारी थी। दूसरा ये पेशावर का जो बलोर साहब का था, 4 सद्दा का इमरान ने बता दिया। उसके अलावा फैसलाबाद का है और एक आध सीट और है। क्या आप भी इसी तरह देखते हैं कि कोई धांधली का प्रोग्राम है इस लम्हे? जमील, बहुत शुक्रिया जैस्मीन। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपने वेलकम किया तमाम तर सिचुएशन फेस करने के बाद। यकीनन हम चंद एक जो विक्टिम्स हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि सर्वाइवर्स हैं इस सारी सूरत हाल के और फैशिस्ट रिजीम के जमील, एक सेकंड आपको रोक सकती हूँ। कथा कलामी माफ, फवाद चौधरी साहब हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं और आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट बिकॉज ये मुश्किल होता है इस टाइम पे इन लोगों को से बात करना। फवाद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, बोल की ट्रांसमिशन में शिरकत करने का। अब जो रिजल्ट्स रुकना शुरू हो रहे हैं इस पर पहले बात कर लीजिएगा। और ये अनएक्सपेक्टेड था या पीडीएम तैयार थी कि सफा सफाया हो जाएगा और उसके बाद शायद कुछ धांधली करके 2-4 सीटों पर अपना फेस सेविंग या ग्रेस सेविंग के लिए वापस अवाम में आएंगे? नहीं, देखिए तमाम नशिस्तों पर इमरान खान को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अभी तो चूँकि 20% के करीब, 25%, 30% के करीब नताइज जो आए हैं उनमें वाज़ेह तौर के ऊपर इमरान खान को बरतरी हासिल है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ननकाना में, ये जो शेखुपुरा में भी, वहाँ पे भी पीटीआई का उम्मीदवार आगे है। वो टेलीविजन उनको 200-300 वोट पीछे दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आगे हैं। तो तमाम नशिस्तों पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के कैंडिडेट वाज़ेह अक्सरियत से आ गए हैं। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत हुक्मरानों को अपनी शिकस्त कबूल करनी चाहिए, आवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए और हमारे साथ बैठ के जो इलेक्टोरल फ्रेमवर्क है वो तय करें। दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एक सियासी टर्मोइल है, जो इस्तेहकाम है, वो ख़त्म हो। बाकी ये सारे किस्से कहानियाँ कुछ नहीं होना, इंशाल्लाह तमाम चीज़ों के ऊपर आ गए। फवाद चौधरी साहब, एक लास्ट कमेंट ये भी करते जाइएगा कि अगर ये जैसा खान साहब ने कहा ये रेफरेंडम है और डिफीट वाजे है, अगर बड़े बड़े लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हार जाते हैं या पहले उन्होंने हार तस्लीम की, मुझे नहीं पता, मरियम साहब का मुल्क से, साहिबा का मुल्क से बाहर जाना ग्रेटर प्लान भी हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि इस रेफरेंडम के नतीजे के बाद भी, पंजाब तो ऑलरेडी हो चुका था ना बाय इलेक्शन में, फिर भी वो मानेंगे इंतखाबात के लिए जनरल, क्योंकि ये तो मतलब वाजे होगा ना कि इसके बाद तो उनकी जीत नामुमकिन है इन जनरल इलेक्शंस? अब तो जैस्मिन एक ही बात है ना, आप पे ज्यादा